नाम है बैक ट्रैकिंग का। दूसरा एल्गोरिदम है हमारा, एक्चुअली इट इज n क्वीन प्रॉब्लम, नॉट 4 क्वीन। सैंपल के लिए सिर्फ 4 क्वीन लिया है मैंने, लेकिन हम यहाँ पे इसे n क्वीन प्रॉब्लम बोलेंगे, n क्वींस प्रॉब्लम। अब ये n क्वींस प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है? तो आप लोगों ने चेस गेम खेला होगा, चेस। तो चेस में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हमारे पास है ना प्लेयर्स होते हैं, जैसे घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, राजा है, प्यादा है ना। इस सारों का कॉम्बिनेशन वहां पर होता है। तो उसमें से वजीर हिंदी में या फिर हमारे मराठी में जिसे हम कहते हैं वजीर होता है, तो अंग्रेजी में उसे क्वीन कहा जाता है। जो पावरफुल प्लेयर होता है इन सब में वो क्वीन है। क्वीन इसलिए है क्योंकि वो सारे टाइप्स में चल सकती है ना, वो डायगोनली भी चल सकती है, या वो हॉरिजॉन्टली भी चल सकती है, और वर्टिकल भी चल सकती है। वो पूरे पावर्स क्वीन को है, जिसे हम वजीर कहते हैं नॉर्मली, लेकिन इंग्लिश में इसे क्वीन कहा जाता है। क्वीन इज हैविंग ऑलमोस्ट ऑल द पावर्स। अब यहाँ पर ये जो हम चेस की बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सिर्फ क्वींस ही दिए हुए हैं, यानी सिर्फ वजीर ही दिए गए हैं, और इन क्वींस को इस चेस बोर्ड में हमें कुछ इस तरह से रखना है कि ये जो सारे क्वींस है वो एक दूसरे को सिर्फ देख पाए, मार नहीं पाए। ठीक है, यानी ये जो पावरफुल प्लेयर है ये सिर्फ एक दूसरे को देख सके, मार नहीं सके। और यही ये बैक ट्रैकिंग का एल्गोरिदम है हमारा। एल्गोरिदम बड़ा आसान है। तो स्टार्ट इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, ठीक है, हमारे चेस का जो लेफ्ट मोस्ट और अपर साइड कॉलम है उससे शुरुआत करनी है। इफ ऑल क्वींस आर प्लेस्ड देन रिटर्न ट्रू, यानी सारे क्वींस उनके प्रॉपर पोजीशन पे अगर बिठाए गए हैं तो कोई टेंशन नहीं, हम रिटर्न ट्रू यानी सक्सेसफुल हो चुका है ऐसा बोल देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहां पर तीसरा स्टेप शुरू हो जाता है। तीसरा स्टेप क्या है? ट्राई ऑल रोज इन द करंट कॉलम एंड डू फॉलोइंग एवरी ट्राइड रोज। अब ये रिवर्स में भी हो सकता है, हम एग्जांपल रिवर्स वाला देखने हैं। कैसे कि ट्राई ऑल कॉलम्स इन द करंट रो। आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट अगेन, लिसन केयरफुली। ट्राई ऑल कॉलम्स इन द करंट रो, हम उस हिसाब से जाने वाले हैं। डू द फॉलोइंग एवरी ट्राइड कॉलम, है ना, मैं रो की बजाय कॉलम बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, है ना। इफ द क्वीन कैन बी प्लेस्ड सेफली इन दिस कॉलम देन मार्क दिस कॉलम कॉमा रो एज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड रिकर्सिवली चेक इफ प्लेसिंग क्वीन here leads to a solution। यानी एक एक क्वीन को एक एक रो में रखते हुए चले जाना है और देखते भी चलना है पीछे कि क्या वो किसी दूसरी क्वीन को मार रही है क्या, या किसी दूसरी क्वीन को यहाँ पर वो तकलीफ दे रही है क्या। दे रही है तो उसे वहां से रिपोजिशन करना पड़ेगा, है ना। इफ द प्लेसिंग क्वीन इन दैट कॉलम कॉमा रो लीड्स टू अ सॉल्यूशन देन रिटर्न ट्रू, यानी अगर वो सक्सेसफुली बैठी है देन इट इज गुड। इफ इट इज नॉट देन इफ द प्लेसिंग क्वीन डजंट लीड टू अ सॉल्यूशन देन अनमार्क दिस रो कॉमा कॉलम एंड बैक ट्रैक। ओके, इसका मतलब क्या है? बैक ट्रैक, यानी अब हम पीछे जाएंगे और सॉल्यूशन को फिर से दोहराएंगे और नए तरीके से सॉल्यूशन को निकालने का काम शुरू कर देंगे। और ये रिकर्सिवली चलता रहेगा कब तक? जब तक हम पूरे क्वींस को नहीं रखेंगे। दैट्स द लास्ट स्टेटमेंट। इफ ऑल रोज और ऑब्लिक कॉलम्स हैव बीन ट्राइड एंड नथिंग वर्क रिटर्न फॉल्स टू ट्रिगर बैक ट्रैकिंग, यानी अगर सब करने के बाद भी अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो फिर नए सिरे से सारा काम शुरू कर देना है। इतना ही है, बड़ा सिंपल तरीके से एल्गोरिथम काम करता है। ठीक है, अब थ्योरेटिकली वो थोड़ा आपको समझने में अनईजी जाएगा, इसीलिए हम इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मान लीजिए हम 4 क्वींस का ही एल्गोरिथम करना चाहते हैं,
तो यहाँ पे रूल ये है कि जितने क्वीन रहेंगे उसके स्क्वायर में यहाँ पर आपके पास क्या होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। यानी n क्वीन है तो n रेस टू 2, या दैट इज n स्क्वायर। अभी 4 क्वीन है तो 4 रेस टू 2 यानी 4 स्क्वायर कितना बन जाएगा, 16। तो 16 घर्स मैक्सिमम हमें मिलने वाले हैं, और उसमें ही हमें क्वींस को इस तरह से रखना है कि ये चारों क्वीन इस इन 16 सेल में एक दूसरे को नहीं मारेंगी, सिर्फ देख सकती है लेकिन मार नहीं सकती है। तो कुछ 16 घर्स हमारे पास यहाँ पे सेल दिए गए हैं, 16 घर दिए हैं, और 4 क्वीन को यहाँ पर रखना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, वैसे ही रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, इस तरह से रोज है। तो जैसे अभी हमने देखा, मैंने बोला ना आपको कि रो वाइज हम जाएंगे और सारे कॉलम में ट्राई करते हुए चलेंगे। तो अब मैं यहाँ पर एक एक क्वीन को प्लेस करते हुए चलूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखिए, हमने पहली क्वीन को रख दिया, हम इसे चाहे तो नंबर दे देते हैं एज ए 1। ठीक है, कि पहली क्वीन को यहां पर मैंने जगह दे दी। अब जैसे ही पहली क्वीन को मैं जगह दे देता हूं तो ऑब्वियसली कुछ जो सेल है यहां पर, अब वहां पर हम दूसरी क्वीन को डायरेक्टली नहीं रख सकते। तो वो कौन से सेल है, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टली है ना, ये देखिए 1 2 3 यहाँ पे भी नहीं रख सकते, है ना। साथ ही साथ वर्टिकली 1 2 3 यहाँ पर भी नहीं रख सकते हैं, और डायगोनली 1 2 3 ये जगहों पर, यानी ये 9 सेल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 सेल्स पे अब हम क्वीन 2 या फिर नेक्स्ट क्वीन जो भी होगी उसे हम प्लेस नहीं कर सकते। क्यों, देखिए कुछ इस तरह से, क्योंकि अगर वहां पे उस क्वीन को रख दिया तो दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों क्वीन उतने ही पावरफुल है, दोनों भी आ जा सकते हैं। यानी अब इस क्वीन का जो दायरा है घूमने का, वो कौन सा दायरा है, वो यहां भी घूम सकती है, यहां तक घूम सकती है, और यहां तक घूम सकती है। लेकिन अब वो ये जो सेल है जो अभी भी जहां पे डैश नहीं है उन जगहों पर वो नहीं जा सकती है ना। वो घोड़े की चाल नहीं चल सकती है, सिर्फ घोड़ा ही 2.5 घर का चल सकता है, तो वो तो घोड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जो सेल जहां पे डैश नहीं है वो जगह अभी हमारे पास बची हुई है। तो फर्स्ट रो में हमने जब क्वीन को रख दिया तो अब सेकेंड रो की बारी आ गई। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, अभी सेकेंड रो में जाएंगे। सेकेंड रो में अब क्वीन 2 को कहां रखेंगे, यहां रख पाएंगे नहीं, क्वीन 1 तकलीफ देगी। सेकेंड इस पे जाएंगे तो यहां पे देंगे, यहां पे कर पाएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर भी सेकेंड फर्स्ट क्वीन यहां पे भी उसको मार सकती है, तो यहां पर भी नहीं। फिर थर्ड कॉलम यहां पर पॉसिबल है तो थर्ड कॉलम में पॉसिबल है दोस्तों। क्यों, क्योंकि थर्ड कॉलम में क्वीन 1 अप्रोच नहीं कर सकती है, जा नहीं सकती है, इसलिए अब सेकंड क्वीन को अब हम यहां पर थर्ड कॉलम में रख देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, है ना। तो ये देखिए, तो अब यहाँ पे हमने इसे रख दिया तो वो क्वीन नंबर 2 अब हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल प्लेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब देखेंगे तो क्वीन 1 और क्वीन 2 एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते। क्यों, क्योंकि 2.5 घर नहीं चल पाते हैं, वो सिर्फ घोड़ा 2.5 घर चलता है ना, क्वीन नहीं चल पाती है। यहाँ पे क्वीन डायरेक्ट डायगोनली भी नहीं मार सकती है, हॉरिजॉन्टली भी नहीं मार सकती है। तो क्वीन 1 एंड क्वीन 2 अब सक्सेसफुली प्लेस हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही अभी हमने देखा कि क्वीन 1 जैसे रखा तो कुछ 9 घर हमारे ब्लॉक हो चुके थे, वैसे ही क्वीन 2 के वजह से भी 9 घर ब्लॉक होने वाले हैं, जो ऑलरेडी क्वीन 1 के साथ ओवरलैप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्वीन 2 की वजह से कौन से 9 घर ब्लॉक हो जाएंगे, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टली देखिए यहाँ पर, है ना, 1 2 3 ये जो है सेकेंड रो में, है ना, अब ये भी ब्लॉक हो जाएगा। वर्टिकली 1 2
3, अब ये भी ब्लॉक हो जाएगा। डायगोनली भी देखना पड़ेगा, तो डायगोनली तो यहाँ पे 2 डायगोनल जाएंगे दोस्तों, देखिए 1 2 3, साथ ही साथ इधर वाला भी डायगोनल 1 2, है ना। तो ऑलमोस्ट सब यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा ब्लॉक हो गया है, ध्यान से देखिए 2 की वजह से। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 की वजह से 1 2 3 कॉलम पूरा ब्लॉक, साथ ही साथ रो में 1 2 3 पूरा ब्लॉक, एक डायगोनल ये वाला 1 2 3 ये भी ब्लॉक, साथ ही साथ इधर वाला भी 1 और 2 ये भी ब्लॉक हो चुका है। इतना सब कुछ क्वीन 2 की वजह से ब्लॉक हो गया है। अब क्वीन 2 की वजह से इतना ब्लॉक होने के बाद अब हमने क्वीन 2 प्लेस किया, अभी क्वीन 3 की बारी आती है। अब क्वीन 3 को रखने के लिए रो 3 पे चले जाते हैं, लेकिन रो 3 को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पे चारों डैश दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या बन जाता है, अब हमें क्वीन 3 को रखने के लिए जगह ही नहीं बची है ना। यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो चारों के चारों सेल ब्लॉक हो गए हैं क्वीन 1 की वजह से और क्वीन 2 की वजह से। अब हम यहाँ पे प्लेस ही नहीं कर पाएंगे क्वीन 3 को, तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि हमने बोला है कि चारों क्वींस को सही जगह मिलनी चाहिए। तो 3 क्वीन कम नंबर 3 के क्वीन को जगह नहीं मिलेगी, तो ये नाइंसाफी होगी इसके लिए। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा। बैक ट्रैक का मतलब है कि अब हमें यहाँ पर पीछे जाकर जो सॉल्यूशन हमने निकाला था, जैसे यहाँ पे क्वीन 2 ही का पोजीशन निकालना ये सॉल्यूशन था, उसे अभी हमें रीपोजीशन करना पड़ेगा। उसकी जगह यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, हमें बदलनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे बदलनी पड़ेगी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व कीजिए, हमने यहाँ पे रखी थी ना क्वीन, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था। अब हम क्वीन 2 को क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, ये वाला पोजीशन। इस थर्ड कॉलम की बजाय अब हम उसे प्लेस कर देते हैं फोर्थ कॉलम सेकेंड रो में पोजीशन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्वीन 3 को जगह मिल पा रही है या नहीं, चेक करेंगे। तो ये देखिए, नाउ टेक बैक ट्रैक एट क्वीन 2 एंड रीपोजिशन इट, यानी अब उसका पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है। तो फिर से हमने यहाँ पर एक नया ब्लॉक बना लिया, पुराना जानबूझ के रखा है ताकि कंपैरिजन के लिए आपको आसानी हो। और अब इस बार हम ये थर्ड कॉलम में ना रखते हुए फोर्थ कॉलम में इस क्वीन को प्लेस करते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए, अभी हमने बैक ट्रैक कर लिया और इस बार हमने क्वीन 2 को थर्ड कॉलम की बजाय फोर्थ कॉलम में यहाँ पे प्लेस कर दिया। और ये देखिए, अब फिर से हम चेक करेंगे कि उसके वजह से अब कौन कौन से सेल ब्लॉक हो रहे हैं। तो है ना, रो वाइज 1 2 3, कॉलम वाइज 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली 3, वर्टिकली 3 हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद डायगोनल वाइज 1 सिर्फ इतना और डायगोनल दूसरा यहाँ पे 1 2, यानी 9 सेल्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3 1 2 3 और डायगोनली 1 और दूसरा डायगोनल ये वाला 1 2, ऐसे 3 वो डायगोनली और बाकी सब 3 3, तो 9 सेल्स ब्लॉक हो गए। और अब अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे एक सेल यहाँ पे भी बाकी है और एक सेल अभी भी यहाँ थर्ड कॉलम में बाकी है जहां पर डैश नहीं आया है। इसका मतलब अब क्वीन 3 को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अभी प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब फिर से हम चेक करते हैं। तो क्वीन 2 को रख दिया, उसका काम हो गया। और अब क्वीन 3 को अब यहाँ पर देखिए, क्वीन 3 को अब हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं दोस्तों। तो क्वीन 3 को यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। क्वीन 1 क्वीन 2 और अब क्वीन 3। और अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तीनों के बीच में, तो क्या तीनों एक दूसरे को मार पा रहे हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं। देखिए 1 और 3 डायरेक्टली एक दूसरे को नहीं मार सकते हैं, 1 और 2 नहीं मार सकते हैं, 2 और 3 नहीं मार सकते हैं। तो इसका मतलब क्वीन 3 का जो पोजीशन है वो परफेक्ट आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने क्वीन 3 को रख दिया तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर उसने भी जो जो सेल ब्लॉक करने थे वो ब्लॉक कर दिए। कैसे, तो कॉलम वाइज 1 2 3, रो वाइज 1
2 3, ये ब्लॉक हो गए सेल। डायगोनल, 2 डायगोनल ब्लॉक कर दिया उसने, ये वाला देखिए 1 2 3, और साथ ही साथ इधर वाला भी डायगोनल, ठीक है, 1 उसके बाद 2, यानी यहाँ पे पहले डैश नहीं था, अब लेकिन डैश आ चुका है। इसका मतलब क्या बन गया कि फोर्थ क्वीन को अब जगह नहीं मिल रही है, अब उसके साथ नाइंसाफी बनने शुरू हो गया, है ना। अब 3 क्वीन बैठे सही सलामत 1 2 3, लेकिन 4 वाला क्वीन नहीं बैठ पा रहा है, तो इसका मतलब फिर से क्या करना पड़ेगा, अब हमें बैक ट्रैकिंग यहां पर करना पड़ेगा दोस्तों। तो फिर से बैक ट्रैकिंग कैसे करेंगे? Now again no space available for queen 4, therefore we have to take whole backtrack। अब पूरा का पूरा बैकट्रैक करना है। अब आप कहेंगे पूरा का पूरा बैकट्रैक का मतलब क्या है सर? पूरा का पूरा इसलिए क्योंकि जैसे अभी हमने पोजीशन 2 को ऑलरेडी रिप्लेस करके देखा था, तो उसकी वजह से क्वीन 3 को जगह नहीं मिल रही थी। अब क्वीन 2 को दे दिया तो क्वीन 3 मिल गई, लेकिन 4 को जगह नहीं मिल रही है। इसका मतलब अब फिर से दोबारा कहानी कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, फिर से 1 से शुरू करनी पड़ेगी। इसका मतलब पूरा का पूरा बैक ट्रैक करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। अब इस बार हमने क्या कर दिया, क्वीन 1 को पहले कॉलम में जगह देने की बजाय इस बार हमने उसे क्या कर दिया, क्वीन 1 को फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में इस बार जगह दे दी हमने। ये बैक ट्रैक कर लिया ना पूरा। तो अब इस बार कहां कहां पे ब्लॉक हो रहा है, तो देखिए क्वीन 1 की वजह से आप पोजीशन, अगर आप पहला वाला स्क्वायर ब्लॉक देख सकते हैं वो वाला और ये नया वाला जो बना है, ये इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो पोजीशन अलग अलग हो गई है डैश की, देखिए है ना। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनिकल ये अलग है और यहाँ पे अलग है। देखिए इस बार सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन कॉलम सेकेंड कॉलम पूरा और डायगोनल देखिए इस बार 2 डायगोनल हो गए हैं, एक इधर वाला और 2 इधर वाले डायगोनली ब्लॉक हो चुके हैं। अब यहां पर क्वीन 1 को रिप्लेस कर दिया तो क्या क्वीन 2 को जगह है क्या यहाँ पर? यस अवेलेबल है। देखिए 1 2 3 यहाँ पे तो नहीं रख सकते, लेकिन फोर्थ वाला पोजीशन उसको वहां पर हम रिप्लेस कर सकते हैं, पॉसिबल है, वहां पे गाड़ी उसकी लग सकती है। तो हम क्वीन 2 को सेकेंड रो में फोर्थ पोजीशन या फिर फोर्थ कॉलम में आसानी से रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने क्वीन 2 को हमारे सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में प्लेस कर दिया, तो उसका पोजीशन एज इट इज है, चेंज नहीं हुआ है। फिर से उसने कौन से सेल को ब्लॉक कर दिया, तो रो वाइज देखिए 1 2 3 यानी सेकेंड रो पूरा, फोर्थ कॉलम पूरा देखिए 1 2 3, फोर्थ कॉलम पूरा, और डायगोनल देखिए जो ऑलरेडी 1 की वजह से वो भी 2 की वजह से ब्लॉक होगा, और डायगोनली नीचे देखिए ये वाला एक सेल और उसी के नीचे ये वाला एक सेल डायगोनली, ये 2 सेल उसकी वजह से ब्लॉक हो चुके हैं। अभी भी 3 सेल हमारे हाथ में फ्री है, थर्ड कॉलम में थर्ड रो में ये वाला और फोर्थ रो में 1 और 2, ये 2 सेल अभी भी प्रिजर्व है। देखते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन काम कर रहा है या नहीं। अब तक तो काम किया, जहां पे हमने देखा कि क्वीन 1 और क्वीन 2 एक दूसरे को तो नहीं मार रहे हैं, साथ ही साथ क्वीन 3 के लिए जगह अभी भी बरकरार है, साथ ही साथ क्वीन 4 के लिए भी है। अब हम क्वीन 3 को प्लेस कर देते हैं। देखिए मैंने क्वीन 3 को यहां पर रख दिया। क्वीन 3 क्वीन 1 और क्वीन 2 को मार पा रही है क्या? नहीं। साथ ही साथ उसका पोजीशन भी बदला है। अगर अर्लियर वाला चेक करते हैं तो सेकंड कॉलम में मिला था, इस बार उसको जगह मिली है फर्स्ट कॉलम में। और क्या वो मार पा रही है क्या क्वीन 1 और क्वीन 2 को? तो नहीं। देखिए कॉलम वाइज कुछ नहीं है, रो वाइज कुछ नहीं है, डायगोनली भी चेक किया, ऊपर वाला डायगोनल भी कुछ नहीं है इशू, और नीचे वाला भी डायगोनल कोई इशू नहीं है। अब क्वीन 3 भी सक्सेसफुली प्लेस कर दी है मैंने। साथ ही साथ अब हम चेक करते हैं क्या क्वीन 4 के लिए जगह बची है क्या? यस, एक सेल अभी भी बाकी है जहां पर डैश नहीं आया है। इसका मतलब वहां पे ये तीनों क्वीन अप्रोच नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्वीन 4 को जगह आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए क्वीन 4 को यहाँ पर जगह दे दी। अब अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये चारों क्वीन एक दूसरे को बिल्कुल भी मार
मार नहीं पा रही, देखिए 1 और 3 नहीं, 1 और 2 नहीं, 1 और 4 वो भी नहीं। ऐसा है सबके साथ अगर हम क्रॉस वेरीफाई कर ले तो एक भी क्वीन एक दूसरे को नहीं मार पा रही है, और इसे ही हम कहते हैं एन क्वींस प्रॉब्लम और बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में आ गया कि कैसे यहाँ पर क्वीन को प्लेस करते चले जाना है।